चल रहा हूँ अकेले ही, चलो घर साथ चलना हो, घर भी सूना सा लगे है, चलो घर साथ चलना हो। स्कूल वाले लोग सुनेंगे तो थोड़ा सा नहीं, ठीक है ना, फोन आएगा मेरे पास, परंतु ठीक है सर, सॉरी। तो कभी पकड़े नहीं गए क्या? चलिए, अब एक मजे की बात चली रही तो एक गेम खेलते हैं। गेम में ना आपको सच नहीं बोलना है। कॉलेज क्लास से बंक किया है क्या आपने कभी? ना कभी कोई चीज चुराई है? मैं दिल की बात नहीं कर रही हूँ ना। ओके पड़ेगा, बीच पे आ गया था ये, रैप बन जाए। मेहनत ये ओके कूल, ठीक है मैं समझ गई। बाप रे, ओके हो रहा है। सो हेलो दोस्त, मैं हूँ शिखा विश्वकर्मा, आपकी वेरी न्यू होस्ट, लेकर आ गई हूँ खबरी की गपशप का ब्रांड न्यू एपिसोड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुराना वाला होस्ट कहाँ गया, तो लेट मी टेल यू कि पुराना वाला होस्ट थोड़ा सा व्यस्त हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यही आगे प्रोसीड करने वाली हूँ मैं, यानी आपकी न्यू होस्ट शिखा विश्वकर्मा। सो लेकर आ गई हूँ एक नए गेस्ट को आपके सामने, और जो कि एक नए बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं और बहुत अच्छे कलमकार भी हैं। तो जितनी उनकी तारीफ करूंगी वो उन सब बातों में होशियार भी हैं, ये आपको आगे देखने मिल जाएगा। तो उन्हीं की बातों से उनको वेलकम करूंगी मैं। तो सुनिएगा कि जमाने की महफिल में गाता रहूंगा, गम हो या खुशियां निभाता रहूंगा, भले नाम हो या ना हो खूब शोहरत, भले नाम हो या ना हो खूब शोहरत, फकीर मिजाज हूँ मुस्कुराता रहूंगा। सो वेलकम है आपका श्रीराम पांडे जी। शुक्रिया शिखा जी। तो कैसे हैं आप? किसी बात का आराम तो नहीं? बिल्कुल, राम के नाम में कहा आराम, और आराम की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है। अच्छा जैसा कि आपका नाम है श्रीराम, तो मैं जानना चाहती हूँ, लोग आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकते हैं नाम जानते हुए? नाम जानते हैं, फिर वो मेरी शक्ल की तरफ जाते हैं। ओके। और फिर वो मेरे काम की तरफ जाते हैं। हाँ। फिर वो चरण की तरफ नहीं जाते। That's very nice। तो आपको क्या लगता है कि आपके नाम से काम इफेक्ट करता है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे स्कूल में। ओके। स्कूल में सब टीचर्स बड़ा मानते थे क्योंकि नाम श्री राम था, अब भगवान का नाम, तो अब उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हाँ। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता था और नाम का बाकी जगहों पर भी इम्पैक्ट पड़ता था, परंतु धीरे धीरे सब उसके यूज्ड टू हो जाते थे। ठीक है। तो अगर अब जब काम की बात हुई है तो मुझे लगता है आप काम जो फिलहाल में आप ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अभी जिस उम्र में हम लोग हैं वो काफी सीखने का काम करते हैं हम, लेकिन आप सिखाने का काम कर रहे हैं, तो वो मैं जानना चाहूंगी वो किस उद्देश्य को लेकर है? दरअसल ये सीखने का ही काम है। ये मैं सिखा जरूर रहा हूँ, अगर ये मैं कहूँ शिखा कि मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, परंतु सीखने का भी काम चल रहा है। मैं लोगों को या स्टूडेंट्स को, कुल मिला के मैं अभी छात्रों को बता रहा हूँ कि चीज़ें क्या है, कैसी हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बेसिक डूज एंड डोंट्स लाइफ को लेकर के, या उनके कैरिकुलम को लेकर के, या उनकी कॉलेज लाइफ को लेकर के। तो ऐसी चीज़ों को करते हुए मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ लोग कैसे होते हैं, मैं सीख रहा हूँ उनको पढ़ते कैसे हैं, मैं सीख रहा हूँ कि अगर कोई जवाब ऐसे दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो एक बहुत मतलब ये कह लें कि सीखने की ही प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं और मैं खुद सीख रहा हूँ, साथ में सिखा रहा हूँ, आज तक जो सीखा है। तो आप उसके साथ फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैं लिखता हूँ, फ्रीलांसिंग उस पर करता हूँ, कभी कभी कुछ गाने लिखने को मिल जाते हैं, कुछ स्टूडियोज के साथ भी काम किया हुआ है तो उनके लिए गाने लिख लेता हूँ। उसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ फ्रीलांसिंग के तौर पर, तो मैं वीडियोस क्रिएशन का भी काम करता हूँ। इस पर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कैमरे के सामने, वैसे ही वहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ बात कर लेते हैं। अभी स्क्रिप्ट नहीं है, अच्छी बात यह है, तो अभी मैं जो मन बोल सकता हूँ, परंतु उस समय स्क्रिप्ट होती है। तो ये भी फ्रीलांस कर लेते हैं। और मुझे लगता है ट्रेनिंग वाला काम भी फ्रीलांस ही है ना। भले चाहे 3 महीने का स्थायी हो जाता है, परंतु उसे भारत भर में घूम के अलग अलग जगह पे जाके और उनको सिखाना फ्रीलांस। एवरीथिंग इज फ्रीलांस। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा काम आ गया हो जो बहुत वियर्डेस्ट और फनीएस्ट है? मतलब अक्सर ऐसा होता है ना फ्रीलांसिंग में, जो काम हमको पढ़ते ही साथ ही हंसी आ जाती है, यार ये क्या आ गया। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कुछ? बिल्कुल हुआ है। अभी जैसे मैं एक गीत लिखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको।
मैं गीत लिखता हूँ कि हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे जी। और सत्ता के गलियारों में फिर गाएंगे। तुमने खूब किया है अपना जिंदाबाद, भरे पड़े हैं नोटों से पर जिंदाबाद, लाशों के हैं ढेर लगे पर जिंदाबाद, हम झूठे वादों की बारात उठाएंगे, हम गीतों में विद्रोही बन जाएंगे। इसको मैं गाता हूँ। अब ये मेरे गीत का उन्वान है और यही मेरा उन्वान है। मैं ये समझता हूँ कि सत्ता के साथ चलने से बेहतर है कवि जो होता है वो सत्ता के गुणगान ना करके उसको आईना दिखाने का काम करे। परंतु जब मैं फ्रीलांस की बात करता हूँ और जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है कि आप एक राइटर हैं तो आपको क्लाइंट की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी होती है, तो कभी कभी ऐसे काम आ जाते हैं जिनमें हमें यशोगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि काम काम है और कर्म ही पूजा है, अब उसको कर्म समझ के और बखूबी निभाते हैं। तो कोई एक आध ऐसा किस्सा याद है क्या आपको? अभी हाल का ही है वो। अच्छा। मतलब अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी रिवील करना चुनावी दौर है, परंतु अभी कैसे गाना लिख रहे हैं जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए है जी, या कांग्रेस के लिए है जी। तो उसको लिखने में काफी मतलब ऐसे चैलेंज आ रहे हैं कि हाँ भाई अभी अपना कुछ और जा रहा है, या फिर लिखना भी है, किसी बीजेपी के लिए भी लिखना हो या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए लिखना हो, मतलब यशोगान हो गया। अब वो लिखने वाली बात में यशोगान जब आता है तो थोड़ा सा मशक्कत होती है। तो अच्छा, लिखने से आप बात जब लिखने की उठी है तो आप मुझे ये बताइए कि आपको लिखने का हुनर कैसे आया? दरअसल ये हुनर कैसे आया, ये बड़ा मतलब सबकी एक किस्सा होता है ना, कहानी होती है। जैसे मैं भी एक पोएट हूँ, लिखती हूँ, तो मेरी भी एक कहानी रही है कि मैं एक बस ट्रैवल कर रही थी, तो उस टाइम जो डेफ और डम जो बच्चे होते हैं ना, डेफ एंड म्यूट बच्चे होते हैं जो, वो अक्सर क्या होता है ना कि आप जब उनको देख रहे होते हैं तो आपको कुछ रियलाइजेशन होता है कि बहुत देर से बात नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत देर से उनको एकदम कांस्टेंट होकर देख रही थी कि यार मतलब ये लोग इशारों में इतनी जल्दी हाथ हिला के बात कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ एग्जैक्टली। तो उस टाइम मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कंडक्टर से पूछा यार कि भैया आपने जब वो उतरे तो उनसे पैसे नहीं लिए गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इनसे पैसे क्यों नहीं लिए, तो उन्होंने कहा कि वो बोल और सुन नहीं सकते। तो ऑन दैट टाइम आई रियलाइज कि जिनके पास जुबान और मतलब आपको वॉइस नहीं दी गई है उसके बावजूद भी, अगर इतना होने के बावजूद वो अपनी बात इशारों में कह देते हैं, फिर हम अपनी बात मन में क्यों रख लेते हैं? ऑन दैट पर्टिकुलर टाइमिंग आई डू राइट, और फिर मैं वही ऐसी किस्सा होता है ना सबकी मतलब जिनके पास आवाज नहीं है जी, वो अपनी बातें कह लेते हैं। हाँ जी। हमारे पास आवाज है, हम क्यों अपनी बातें छिपा के रख लेते हैं? अरे क्या बात है, क्या थॉट निकला ये, क्या तो मैं वैसे ही आपका कुछ थॉट जानना चाहती थी कि आपका क्या रहा कुछ ऐसा? डेफिनेटली इतना मोटिवेशनल थॉट तो नहीं है मेरे पास जी, परंतु हाँ कहानी ऐसे, मैं गाने जब सुनता था तो सोचता था कि इतनी प्यारी लिरिक्स लिखता कौन होगा, कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैंने सोचा था, कब सोचा था, मतलब ये बड़ी क्या बड़ी थॉट है। या मैं कि पूछते हो हाल फकीरा दा। आप कॉपीराइट का काम मत कीजिए यहाँ पर, यूट्यूब पर नहीं तो इसमें म्यूजिक नहीं है, चिंता मत करिए आप, है ना। तो ये दरअसल इतने कमाल के गाने लिखने वाला आदमी क्या सोचता होगा, वो सोच जब उस सोचने पे आए कि आखिर वो सोचता क्या होगा, उस सोच को समझने के लिए एक थोड़ी सी चीज लिखी मैंने। उस समय कविता नहीं कह सकते उसको, कविता पूरी होने में बहुत समय लगता है, कविता को कविता होने में, जैसे गजल को गजल होने में एक पूरा एक अरसा लगता है, मेहनत लगती है, एक पूरा काफिया रदीफ क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, व्याकरण सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, मीटर बनाना पड़ता है, मीटर, है ना। तो इतनी सारी चीजों के बावजूद जब हम देखते हैं कि फिर भी हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो आखिर वो राइटर कैसे लिख पा रहा हो, क्या फील करता होगा। तब वो जो फील करता है, मैंने देखा कि दुनिया को फील करने के बाद वो उतारता है। जैसे आपने बात करी, मैंने कहा कि फील तो मैं भी करता हूँ बहुत कुछ, और मैं बहुत वियर्डेस्ट फील करता हूँ। अच्छा। लिखूं तो लिखने लगे, अभी लिखने लगे, जब लिखे तो फिर अजीब से, जैसे अभी कभी विद्रोही प्रवृत्ति आ जाती है, वो लिख दिया। अभी सब चीजें सुनाई। तो आप स्कूल टाइम में थे उस टाइम जो आप लिख रहे थे? डेफिनेटली स्कूल टाइम में था मैं। उस टाइम में मैंने एक गीत को तोड़ दिया था, मतलब पैरोडी कहते हैं उसको, ओरिजिनल नहीं है मेरा, तो पैरोडी, वो क्या कहते हैं, वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ, तो मुझे धुन पकड़ ली मैंने। अभी मुझे गाना था कॉलेज स्कूल पे, सॉरी मुझे गाना था, मैंने कहा कि इसको तोड़ो भाई, अभी क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास तो है नहीं कुछ ओरिजिनल। मैंने उस पर वतन की
आबरू के वास्ते दीवार बन जाओ, भी लिख दिया। वो थोड़ा सा मतलब था, मतलब अजीब अजीब सा था, परंतु लिख दिया। अब लोग उससे वाह वाह कर रहे हैं, वाह क्या कविता है, वाह। अब तो मैं अचंभित कि तो मैंने ठीक से लिखी भी नहीं है। हाँ। आधी इसकी है, आधी उसकी है, कुछ मेरा है। मैं कहा कुछ तो है भाई, अभी आएगा, है ना, लिखना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने ओरिजिनल चीजें लिखी। मतलब जब दूसरे का लिखा तो वो इतना पसंद आया, जब खुद का लिखूंगा तो कितना पसंद आएगा। वाह, So, वाह। ये ये बात बात कर सकते पकड़ने हैं। वाले लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद आते हैं, है ना। तारीफ तो के लिए ये- शुक्रिया। तो अच्छा, अगर आपने जैसे ये बताया कि मतलब ऐसे आपने लिखना शुरू किया, तो हाँ। आपका अभी तक का, क्योंकि बेस्ट राइटअप कहना चाहिए, हाँ। जो हमेशा जो लोगों तक पहुंचा और वो बड़ा पसंद किया गया, अच्छा। कोई ऐसा राइटअप? नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, वो मैं भी नहीं मानती, मैं सेम है। नहीं मानता। लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास best ऐसा नहीं जो है। मतलब फिर भी एक best। होता है ना कि यार जो हमारे जहन में बैठ चुका है, हाँ। तो ये इसको तो ये- जाना ही चाहिए मंच से। जैसे मेरी जूनियर है, जी। मैं शाउट आउट दे देता हूँ, वंशिका। हाँ। मुझसे अक्सर मतलब साथ के लोग हैं, वो बहुत मतलब हमारे अजीज लोग हैं, हाँ जी। है ना, साथ के लोग। तो वो मुझसे कहते हैं एक गीत सुनाने को। जब आपने पहली लाइन, पहली शेर पढ़ा ना आपने मेरे लिए, एक शेर नहीं सॉरी कविता पढ़ी आपने जी। मेरे लिए, तो उसकी जो आखिरी लाइन थी, उस आखिरी लाइन से एक गीत निकलता है ना। वो कविता के बाद एक गीत निकलता है। फकीर मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहूंगा, फकीर मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहूंगा। इसको पसंद क्यों है उन लोगों को, उस पे एक पैरा आता है। फकीर मिजाज हूँ, मुस्कुराता रहूंगा। क्या फर्क पड़ता है, वाह वाह, फकीर है। काफी खूबसूरत। और इसके अंदर एक बात भी है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सो हाँ, हंसना तो चाहिए। मोदी जी ने कहा है हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला लेके निकल चलेंगे हम। हाँ, तो मतलब मुस्कुराते रहना चाहिए। हाँ, definitely। अब मुस्कुराने से याद आया, आपके स्कूल टाइम में कभी कुछ ऐसा मुस्कुराता हुआ किस्सा हुआ है क्या? फनीएस्ट किस्सा जो आपको यादगार है, हमेशा के लिए यादगार हाँ, है? ये बहुत बहुत कमाल मुस्कुराता हुआ नहीं किस्सा, वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा किस्सा है। दरअसल हमारे जो जिस स्कूल में था वहाँ नॉमिनेशंस होते थे, Okay। अध्यक्ष पद के लिए, हाँ। उपाध्यक्ष पद के लिए, ऐसे हेड बॉय हेड गर्ल होते थे। तो मेरा नाम अनएक्सपेक्टेडली अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। Okay। मेरे ना परसेंटेज अच्छे थे, हाँ, एवरेज हाँ। था, 80-85% वाला लड़का था, 90 से ऊपर नहीं गया कभी, 70 से नीचे भी नहीं गया, मतलब एवरेज था। तो मेरा एक्सपेक्टेड था मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अभिषेक, सजल नाम था उसका। तो अभिषेक को नॉमिनेट होना था अध्यक्ष के लिए, परंतु मेरी हरकतों की वजह से, मतलब अच्छी हरकतें, है ना, Okay। कि उसी समय मैंने स्वरचित कविता पाठ में स्टेट जीता था, प्राण अच्छा। का जीता था, उसके जस्ट पहले। और प्रिंसिपल साहब हमारे खुश हो गए शायद, ओके। मुझे ऐसा लगता। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन दे दिया, और वो किस्सा मेरे लिए बहुत मजेदार। Okay। मतलब मेरे सारे दोस्त कि भाई मेरा दोस्त कार्यकारी अध्यक्ष बना है, मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरा दोस्त सेनापति बना है, मेरा कोई सचिव बना है, वो मेरे सबसे अच्छे सारे सभी बन गए। और सभी, हाँ, सभी अच्छे परसेंटेज वाले, सभी मेरे बैचमेट, साथ में बैठने वाले लोग। वो बहुत मजेदार किस्सा। फिर हम लोगों ने साल भर मतलब उद्दंडताएं की मतलब उद्दंडताएं क्या की। मैं अध्यक्ष था, क्लास का एक कॉलेज का एक स्कूल का एक ड्रेस कोड था, ब्लू कलर की जर्सी, हम लोगों ने जीन्स की खरीद ली थी तो ब्लू कलर तो पकड़े? अभी मतलब पकड़े गए ना, अच्छा। प्रॉपर खड़े किए जाते, तुम तो Okay। अध्यक्ष हो, ऐसे आओगे तुम कि तुमको देख के लोग ऐसे करेंगे। तो फिर लोग हेडफोन वाली जर्सी पहन के आ रहे हैं जिसपे कान पे वो लगे रहे, फिर लोग कुछ भी पहन के आ रहे हैं। एक तो बैगनी कलर की लड़कियां पहन के आ रही हैं, पर्पल उनको बड़ा पसंद होता है। अच्छा, मिक्सचर, मतलब जैसे कि अगर ब्लू दिया गया है तो ब्लू में आप कुछ भी पहन के आ सकते हो। नहीं आ सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा ही तो नहीं था, बड़ा Okay। इंडिकेटेड था, परंतु अब बना दिए। तो अब हम लोग ना जूते पहन के आते थे ब्लू कलर के, ब्लैक सॉरी,
और ना जर्सी पहन के आते थे ब्लू कलर की, जीन्स की पहन के आ रहे, बैगनी पहन के आ रहे, गुलाबी पहन के आ रहे। मतलब आप लोगों ने बहुत उद्दंड बालक रहे हैं आप, थोड़ा मैं ये सा मान सकती नटोरियस हूँ। कह लें, थोड़ा। मतलब हाँ, परंतु ठीक है, मतलब बना के रखा था स्कूल में कि लोग मानते थे तो ठीक है, माफ कर देते थे कुछ मिला के। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली आपकी वॉइस से ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है आप बहुत काम, मतलब बहुत एकदम शांत इंसान है। वो शांत तो थे, इसीलिए तो हाँ। पछताते थे। नहीं, वो शांति का इधर से लेना देना नहीं है ना जी। वो नटोरियस चीजें जो आती थी जी। वो शांति से कहाँ आएंगी। चलिए, अब एक मजे की बात चली रही तो एक हाँ। गेम खेलते हैं हम, ठीक है? क्या तो मजेदार आप चीज। ये गेम में ना आपको सच नहीं बोलना है और दूसरी बात ये कि आपको हाँ और ना में आंसर देना है। वैल्यूज आ रही बीच में, पर ठीक ठीक है। तो कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सच नहीं कभी बोलना है ना? सच नहीं बोलना है, झूठ बोलना है, हाँ बेसिकली, या और ना हाँ फिर? और ना में आंसर देना ओके, है। अच्छा फंस गए तो देख लीजिएगा, वैसे सुन रहे हैं ऑडियंस लोग। ठीक है। मैं तो पहला क्वेश्चन है कि कॉलेज क्लास से बंक किया है क्या आपने कभी? ना ना कभी कोई चीज चुराई है? मैं दिल की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, ओके ना ओके ठीक है। सारे secret reveal क्या आपका करेंगे नाम आप। श्रीराम है? ना क्या आपको कभी किसी से नफरत हुई है? ना क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? ना ये ना का जो सिलसिला है ना, एक बड़ा ही कुछ खतरनाक नहीं है हुआ। जनाब। अच्छा, कभी आपने सेंटर फ्रूट खाई है? ना ना, ये नॉर्मल आंसर क्वेश्चन था कि सेंटर फ्रूट खाई है असल में कि नहीं। अब ये हो गया, ठीक है, इट्स ओवर। अच्छा, पक्का? हाँ, पक्का पक्का खाई है। खाई है। जुबान पे कितनी लगा बार हुआ खाई है। है? जुबान नहीं पे नहीं, लगा- कभी जबान लपलपाई है? लपलपाई ना करके, हाँ, ओके, तो लपलपाई। फिर एक गेम इसमें भी खेलते हैं, ओके। ठीक है? हाँ। तो आपको बोलना है, हाँ, ठीक है। मतलब इट्स अ डिस्क्लेमर बेसिकली। एक ही जो इससे पहले एपिसोड जो हुआ है वो Okay. बोल दी थी, बहुत अच्छा बोली थी वो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसको कंटिन्यूस थोड़ा रखा जाए क्योंकि काफी लोग नहीं बोल पाए हैं इसे, अच्छा, ठीक है ना? है। हाँ। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ना बोल पाओ, लेकिन ठीक है, आगे कैसी- ताकि हम कैसी- इसे बरकरार रख सकें। कैसी कैसी उम्मीद करते हैं लोग। हाँ, तो मैं इसे बरकरार रखते हुए बोलती हूँ कि राजा गोप गोपगम दास, तुम्हें 5 बार बोलना है। राजा गोप गोपद्दम दास। राजा गोप गोपगम दास। गोपगम, ओ हाँ। गोपगम। आहा। बोलो, बोलो। गम है। हाँ, गम है। च्युइंग गम। हाँ, राजा गोप गोपगम दास। राजा गोप गोपगम दास। राजा गोप गोपगम दास। राजा गोप अब ये गोपगम टूट दास। चुका राजा है और गोप कंटेंट गोपगम राइटर को दास। नया Yes, ढूंढना बीच- पड़ेगा। बीच पे आ गया था ये रैप अच्छा, बन जाएगा। मेहनत ये ओके ओके, कूल कूल, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। तो एक और फिर दे दूं क्या? हाँ? रोड रोलर, लोड रोलर। ये तो हाँ, बोलिए बोलिए, रोड रोलर, लोड रोलर। जल्दी जल्दी बोलना, ऐसे बिना गैप लेके नहीं मैं बोलना। पहले समझ रहा हूँ। हाँ, रोड रोलर, रोड रोलर, लोड लोड रोलर। हाँ, रोलर या रोलर, इट्स रोलर। दोनों में रोलर। हाँ, रोलर। ओके, रोड कैमरामैन चेक। रोड रोड रोड, हाँ, रोड रोलर, लोड रोलर, रोड रोलर, इतना गैप लेके नहीं बोलना है, रोड रोलर, ये माइंड सेट हो रहा है। रोड रोलर, लोड रोलर। अच्छा चलिए, ओके ओके, कूल, ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं कि अगर मैं आपको टाइम मशीन के थ्रू आपके अतीत में भेज दूं तो आप अपने उस अतीत में क्या बदलना चाहेंगे? सच बताइए, टाइम मशीन है आपके पास? हाँ, जाना तो जुगाड़ कर पड़ेगा। सकती हूँ मैं। तो कहाँ जाना चाहूंगा मैं? नहीं, आप उस अतीत में क्या बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत दोस्तों को खोया है। ओके, मतलब जहाँ मैं कुछ गलतियाँ करके उनको मतलब गलतियाँ ना करके बचा सकता था। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अतीत में जाऊंगा और उन गलतियों को सुधार दूंगा। हालांकि अभी मतलब या तो मेरे पास उतना करेज नहीं है या मैं उन तक जाना नहीं चाहता क्योंकि मेमोरी सब बहुत हैवी हो चुकी हैं। मैं अपने दोस्तों को, मेरे लाइफ में दोस्ती बहुत कमाल की जगह रखती है। जो दोस्त हैं अभी वो बहुत प्यारे हैं, बहुत कमाल है, क्योंकि वो उस मोमेंट पे भी नहीं गए तो वो दोस्त हैं। परंतु मैं जिनको समझता था कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और जिनको मैंने गलतियां करके खोया है, तो मैं उन चीज़ों को सही करता और मैं कोशिश करता कि वो अभी मेरे साथ रहें। वो मेरा ये पॉडकास्ट देखते तो कितना अच्छा लगता, मजे आते। ऑफ कोर्स देखेंगे, अगर आप शेयर करेंगे तो फिर हमारी भी रीच बढ़ेगी ना। डेफिनेटली, यस। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने भी कहा कि आपके दोस्तों के लिए आप इतना कुछ करेंगे, तो आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसा है जो आपको सदा से मोटिवेट करता हुआ आया है, या फिर आप उस दोस्त भी हो सकता है? पापा। ओके, पापा तो इज द उनकी ऐसी बिगेस्ट। कौन सी बात जो आपको बहुत मोटिवेट करती वो है? पॉलिटिक्स में है परंतु फिर भी ईमानदार।
मतलब उन्होंने, मैं बता दूं, पॉलिटिक्स से है तो ये मत समझिएगा कि हमारे पापा विधायक हैं, हमारे चाचा विधायक है, ऐसा वाला सीन है नहीं। हम लोगों ने काफी स्ट्रगल से अपनी लाइफ जी। जब मैं भोपाल आया तब काफी स्ट्रगल था, मतलब कभी कभी तो इतना स्ट्रगल था कि बस के पैसे देने के पैसे नहीं होते थे। एक पॉकेट मनी आती थी घर से और मुझे उतने में गुजारा चलाना होता था महीने भर। अब वो मैं जल्दी खत्म कर दूं या देर से खत्म करूं या उसमें मैं कुछ बचा के खुद पे इन्वेस्ट कर लूं, वो मेरी जिम्मेदारी, राइट। मैं ये जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर नहीं थोपता था कभी भी। तो इसलिए भी मैं पिताजी को, इसलिए भी मैं अपना मोटिवेशन मानता हूँ कि कभी भी इस ऐसे मोमेंट पे भी उन्होंने ऐसा इंकरेज नहीं किया कि ले भाई पैसे दे, तू अच्छे से रहे। उन्होंने कहा कि तुम स्ट्रगल करो, जब करोगे तभी समझ में आएगी कीमत सब चीजों की। उन्होंने मुझे वैल्यूज दिए। आप अपने मतलब कहते हैं ना लोग कि यार मतलब पिताजी 50 साल के हैं और हम 25 साल के हैं और उम्र आधी है एकदम, लेकिन कभी कभी बातें ऐसे कर देते हैं ना बच्चे की बड़े बड़े तजुर्बे जैसे इनमें हो गए हैं या फिर इस तरीके से हो जाता है ना अक्सर। तो लेकिन उनका जो अनुभव है वो कभी हम कभी नहीं मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। नहीं। लेकिन अक्सर जैसे आपने कहा कि आप उनसे सीखते हैं और उनकी बातों को सीखते हैं, तो वो अगर उन्होंने ये कहा है कि आप स्ट्रगल करो, मतलब उनके पास ऑलरेडी है वो सारी चीजें, उन्होंने देखा भी है स्ट्रगल कैसे फेस करते हैं, बहुत स्ट्रगल देखा है लेकिन वो उतना स्ट्रगल आपको फेस नहीं करने देंगे। उतना नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। हाँ, क्योंकि वो हमेशा एक पिता का होता है ना कि जो हमने सहा है वो हमारे बच्चे ना सहे। मुझे वो जितने पैसे देते थे पॉकेट मनी के यहाँ रहने के, उनको उतने भी नहीं मिले ना। उन्होंने कमाई खुद से, या जितने भी मिले उतने में ही रहते थे, खुद कमाते फिर रहते, फिर पढ़ाई करी उन्होंने वकालत करी, लॉ किया, फिर जो भी किया स्कूल्स में या उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद सब खुद से किया। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे पिताजी ने किया तो मैं 22 साल का हो गया हूँ अभी, जितने साल का भी होने वाला हूँ, तो मैं खुद से अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके ऊपर, मैं उनकी वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए। That's must important। कभी कोई ऐसी लाइन पापा की जो हमेशा दिमाग में क्लिक करती है, कोई ऐसी बात? हाँ, बात इन्हीं चीजों को लेकर थी कि अपना काम हमेशा करना, बचपन से उन्होंने सिखाया है। जैसे कपड़े धोना, कपड़े धोने से लेकर के, जैसे गाँव में क्या होता है कि मतलब एक पैट्रियार्की वाली जो बात करते हैं, पितृसत्तात्मक की, कपड़े कौन धोए, मम्मी धोएंगी, या पिताजी हमेशा से व्हाइट कुर्ता पहनते एकदम चौचक सफेद, है ना, मतलब समझ रहे, मेरे मुंह से ज्यादा, मेरा मुंह तो फिर भी उतना। तो वो इतना खुद से साफ करते थे, सुबह उठ के वो 5 बजे 6 बजे नहाते थे, साफ करते कपड़े, प्रेस करते खुद से, सारा काम खुद से। तो वो चीजें उन्होंने हमको भी सिखाई कि अपना काम हमेशा खुद करना, अपना काम स्वयं करो। वो जब जो मैं भोपाल आया, किताब में लिखा होता था, जब मैं भोपाल आया, बिल्कुल वैसा ही किताब है। उन्होंने बचपन से हमें ऐसी प्रेरक किताब पढ़ने की प्रेरणा दी उन्होंने। उनकी मतलब अभी मेरी लाइब्रेरी उनसे बड़ी है। अभी ये अच्छी बात है कि हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उनसे आगे निकले, पर उनकी लाइब्रेरी मैंने बचपन से देखी। डेल कार्नेगी को पढ़ते थे वो, कि चिंता छोड़ो सुख से जियो, जो मैं कहता हूँ फकीर मिजाज हूँ मुस्कुराता हूँ, वो वहीं से आया। मैं बचपन से देखा कि पिताजी पढ़ रहे हैं, डेल कार्नेगी को पढ़ने का क्या मतलब है? डेल कार्नेगी फॉरेन का राइटर, पिताजी गाँव के ठहरे, प्योर देहाती देशी आदमी, वो पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है? वो चीजें देख करके समझ के, अरे भाई पावर तो है बंदे पे। तो आप इतना पावर आके फिर वो जो रील वायरल हुई है एकदम से, जो बूम करी है, मतलब आपका नाम जैसे श्री राम है, ठीक है, भगवान के नाम पर आपका नाम रखा गया है, मतलब आपका नाम लेने से लोगों का उद्धार हो जाता है। डेफिनेटली। तो आप इतना डिवोटी हैं, मैंने देखा घर वालों का उद्धार हो गया होगा अब तक। मतलब डिवोटी हैं आप बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने देखा कि आप वृंदावन गए, आप अभी वितमाल होकर आए, काफी ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपके जो मिलियन होने का जो मतलब श्रेय हम भगवान को ही दे सकते हैं, पूरा क्रेडिट? डेफिनेटली। ओके, कोई मेरा श्रेय। तो कैसे ये वायरल का कैसे, जो क्या सीन रहा, ऐसे कैसे एकदम से वायरल हुए आप? क्योंकि जहां तक मुझे याद है तब तक हम नॉर्मली कॉमन उस पे चल रहे थे, तो कैसे अचानक से वो सफर हुआ? मैं बता दूं, 1500 फॉलोवर थे उस समय के दौर पर, जब मैं वृंदावन गया जी। और वृंदावन जाते समय मतलब ऐसा वो नहीं था, मेरा पहले से वो बनाने का, कंटेंट क्रिएशन का, ट्रैवल कंटेंट, जहाँ भी जाता था वहाँ के क्रिएटिव कंटेंट के कुछ अपना हिस्सा दे करके उसमें अलग बनाया जाए। तो वो कंटेंट मैं डिजाइन कर रहा था, एक पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ था मेरी प्रोफाइल पे कि अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु वृंदावन गए, वृंदावन में हर साल जाता हूँ, हर साल क्या, साल में कई बार जाता हूँ। होली में गया, उसके बाद गया, अभी कोई इवेंट हुआ उसमें जाएंगे। बहुत वृंदावन मुझे बहुत पसंद है, ये कमाल जगह ना, आप जाके आइए। मतलब प्यार प्रेम की नगरी है वृंदावन। और होली तो फिर वहाँ की फेमस ही है। होली है, 2 बार होली में गया अभी, तो एकदम रंग के आए। तो दरअसल उसका किस्सा ऐसा रहा कि मैं गया वहाँ पे, मैं वहाँ पे अक्सर झूमा करता था। तो वो झूमा करता था,
उसी टाइम पे एक ट्रेंड भी आया कि तेरा इश्क नचौंदा वे सजना, सानू ते नचना नहीं आता, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि ये गाना अलग था, बीट बढ़िया थी, हाँ रैप सॉन्ग, परंतु उसकी जो बात थी कि तेरा इश्क नचौंदा वे सजना, सानू ते नचना नहीं आता, भी फील था। मैंने उतारा उसको वीडियो पे, 3-4 वीडियो कनेक्ट की और धाम से पोस्ट कर दिया। ओके, हाँ पोस्ट किया। अब मैं वृंदावन से लौटा, सारी चीजें हो गई, पोस्ट कर दिया, बस कर दिया। वृंदावन से लौटा, वहाँ की चीजें चल रही, स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, घूम रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। होली के टाइम पे गया था मैं। ओके, होली के दूसरे दिन की वीडियो थी ये। अच्छा। बरसाने की होली खेल तो के आप आया था। अपडेट कर रहे थे नॉर्मल तरीके से ना? हाँ, मैंने होली अपडेट करी पहले होली की वीडियो डाली, ठीक है। फिर मैंने वो डाला, वो थॉट आया मेरे मन में कि प्यारा थॉट है, तो मैंने वो वीडियो डाली और वो मतलब स्पिरिचुअल भी थी, वो सेम टाइम पे मॉडर्न भी थी, सेम टाइम पे यूथ को कनेक्ट कर रही थी। तो वो जो कनेक्टिविटी थी, आर्टिस्ट की एक कनेक्टिविटी है ना, उस कनेक्टिविटी ने सबको पकड़ा और वो वीडियो व्यूज की पहले 1 मिलियन गई जैसे धाम से। मैं सुबह उठ के देखता हूँ फॉलोअर्स आ रहे हैं, अरे बाप रे, बारिश हो रही। मैं कहा रही फोन वोन देखो क्या हो एकदम से बाढ़ आ गई, गड़बड़ तो नहीं हो गया कुछ, ये बोट कहाँ से आ रही है, क्या आ रहे हैं, फेक फॉलोअर आ रहे हैं, उसमें डर लगता था। रिसर्च थे कि फेक फॉलोअर आएंगे, गड़बड़ होगा। तो मैंने देखा अरे वीडियोस बढ़ रही है। मैंने कहा मौका सही है, दूसरी वीडियो डालो फट से, अभी और भी जाएगी। तो मैंने दूसरी डाली, तुरंत नहीं, मतलब टाइम लेके क्या डालना चाहिए। मैंने देखा कि एक मैंने वीडियो शूट की थी, एक बड़ी प्यारी वो है शिष्या है, उसकी डिवोटी है इस्कॉन की, सानिया नाम है शायद उनका। वो मैं उनको नहीं जानता, मेरे को सोशल मीडिया ने बताया कि उनका नाम सानिया है ना, सानिया ठाकुर। She is dancing in front of Shri Krishna. Hare Krishna। तो वो डांस कर रही थी, मैंने उनको शूट किया था, बड़ा प्यारा लग रहा था वो। मैंने वो 10 सेकंड उनके पोस्ट कर दिए, वो 8 मिलियन। ओके, बूम। 1-2 मिलियन, वो 8 मिलियन, उसमें और मिलियन फॉलोअर्स वाले लोग हैं, फॉलोअर नहीं तो मिलियन व्यूज वाले लोग हैं। फॉलोअर्स अभी 25,000 से ज्यादा वो फॉलोअर्स लगभग 25,000 हैं। तो उस वीडियो ने मतलब ले ली बूम, और उस वीडियो ने दिया फॉलोवर पल 20,000 की। तो पहले 10,000 हुए, फिर 15,000 हुए, 20,000 हुए, 25 हुए। अभी 25 पे मैंने मतलब ट्रैवल कंटेंट डाल रहा था, पर मैं उतना काम में भी चीज़ें चल रही थी, वो मोनेटाइज होने के कगार पे आ गया, मोनेटाइज हो गया। और अभी उसमें गिफ्टिंग का सीन भी आ गया, टैक्सेशन की सारी फाइलिंग पूरी कर दी है मैंने, तो अब पेमेंट भी आएगी धीरे धीरे जैसे व्यूज बढ़ेगी। परंतु वो जो चीज़ें थी, जो वृंदावन वाली चीज़, आपने जैसा कहा ना कि आप क्या उनको श्रेय, बिल्कुल भाई, सारा तो उन्हीं का है, अपना क्या है, सब दिया हुआ उन्हीं का है। तो ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली। और एक धर्म है मेरे जीवन में, धर्म वो वाला जो हमारा कर्म वाला धर्म है, उसको मैं धर्म मानता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता। मैंने आचार्य शंकर की सिद्धांतों को पढ़ा, वननेस का सिद्धांत पढ़ा है, मैं आत्मबोध पढ़ा है मैंने, तो मुझे अहम ब्रह्मास्मि का थॉट पता है कि हम ही ब्रह्म हैं। अगर वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, तो फिर क्या विभेद है ना। एक बात ये आ जाती है, हालांकि ये सांसारिक बातें हैं, पे भी रहना पड़ता है, बच के रहना पड़ता है, खैर चीज़ें अलग हैं। परंतु मैं धर्म के मामले में और साहित्य के मामले में दोनों को मानता हूँ कि इन्होंने जीवन में मुझे जितना दिया है, एक बड़ी बात है, अपार दिया है बहुत। अगर मैं उसका थोड़ा सा भी लौटा सकूं, जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ लोगों को सिखाने का, वो लौटाने का काम, कि मैं अगर दुनिया को लौटा सकूं, ज़माने को लौटा सकूं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, ये वाकई अच्छा लगा मुझे ये वायरल वाली बात जानकर। तो आप जैसे कि कंटेंट क्रिएटर हैं, अभी बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हैं, है ना। आप फोटोग्राफर हैं, आप एक ट्रेनर हैं, आप एक स्पीकर हैं, मतलब बहुत कुछ आप कर चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो लोग पोस्ट कर रहे हैं कंटेंट इंस्टाग्राम पे, तो आपको क्या लगता है कि किस टाइप का कंटेंट वायरल होगा? ऐसा गाना डालोगे तो ये हो जाएगा? हाँ, सजेशन। तो दरअसल मैं ये समझता हूँ, इंस्टाग्राम की जहाँ तक अभी बात चली है, बाकी वल्गैरिटी की दुनिया को हटा देते हैं, एक बड़ा लीश मीडिया को हटा देते हैं जो अलग अलग चलता है, जिनके वायरल होने के धर्म है ना। जैसे उर्फी जावेद कपड़े पहन के आ रहे हैं, वायरल है ना। जैसे एक राज कुंद्रा का एक जोक है कि राज कुंद्रा मास्क पहन रहा है आजकल ना, तो लोग कहते हैं जोक क्या कर रहा है राज कुंद्रा, कि सोशल मीडिया को 2 ही चीज़ें देखनी होती है, या पेपराजीज को, कि राज कुंद्रा आज क्या पहन के आ रहा है और उर्फी जावेद क्या पहन के नहीं आ रही है ना? तो ये बड़ा अजीब सा वो है। परंतु फिर भी इस दुनिया से परे एक बड़ी दुनिया है, जो हमारी दुनिया है, जिस दुनिया में हम आर्टिस्ट रहते हैं, कलाकार लोग हैं, है ना। तो उस दुनिया में मैं समझता हूँ कि आपके अंदर की जो कला है, उसको आप अलग से कैसे देख सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं लोगों को,
एक लड़की है जो हिंदी में मिनी व्लॉग्स करती है। क्या ये हम आज की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं हमारी दिनचर्या में, आज हमने ये किया, उसकी हिंदी शब्द शुद्ध हिंदी वो वायरल हो रही है। अंकित बैनपुरिया, वो बॉडी बिल्डर जिन्होंने 75 हार्ड चैलेंज किया, कुछ न कितना सादा बंदा है यार वो, कितना मोटिवेटिंग बंदा है वो, है ना। मतलब उसका एक पूरा बैकग्राउंड रहा है अच्छा खासा। उसने देसी तरीके से किस तरीके से आप बॉडी बिल्डिंग करोगे, 75 हार्ड कैसे पूरा करोगे, ये वेस्टर्न का वो था, है ना, सिद्धांत था कि 75 हार्ड करो आप फिट हो जाओगे। इसने देसी तरीके से लाया, घी की रोटी खाओ। वो लोग बोलते हैं कि घी खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बोले भाई ये जो पसीना गिर रहा है ना, ये कोलेस्ट्रॉल ही गिर रहा है। समझ के देखो, दिन में 4 बार ये पसीना जब गिरेगा ना, कितने भी घी खाओ। तो बताया उसने देसी तरीके से, सुबह बादाम खाए, बादाम बना के बादाम पिए, फिर हम निकल गए अपने काम को, है ना, काम भी कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कंटेंट कि आप लोगों को कुछ अच्छा बता रहे हो, अलग बता रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग की एक बहुत खास बात है कि आप लोगों को हर बार कुछ नया बता सकते हो, उन्हीं से सीख के उन्हीं को अच्छा बता सकते हो। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो सेम सोशल मीडिया पे भी है कि आप क्या अलग कर सकते हैं, कितना अलग कर सकते हैं। कोई भी नया गाना आया है ना, उस नए गाने में, जैसे मेरे उस वाली वीडियो पे सिर्फ यही कमेंट थे कि द बेस्ट रील आई हैव एवर सीन इन दिस सॉन्ग। उस पर्टिकुलर गाने का मोटिव जो था ना, उस रील ने पूरा कर दिया। कि तेरा इश्क न चाहता भी था, भगवान को डेडिकेट कर दिया भाई एक रैप सॉन्ग का। राइट। तो ये जो आपकी क्लैरिटी है ना चीजों को लेकर के, या ये अलग बनाती है कि वो चीजें वही चल रही हैं, परंतु आप उसमें अलग क्या कर रहे हैं, है ना। लोग अलग अलग ट्रांजिशन बना रहे हैं। अभी क्या है कि पुराने हिस्से चले गए, वो चला गया, लिप सिंक चला गया, है ना, जो शुरू में टिकटॉक के फेज में आया था, नाचने वाला फेज भी चला गया। आपके पास यूनिक डांस है, आप कथक बेहतरीन कर रहे हो, आप पोस्ट करो, आप वायरल होगे। कथक में आप फ्यूजन लगाओ, पोस्ट करो, वायरल होगे। पर आप अगर वही फॉर्मेट यूज करते रहोगे, नहीं होगे ना। सबको नया चाहिए बेसिकली, बदलाव ही दुनिया का नियम है। स्क्रॉल करते उनको नया चाहिए। उनको भी, जैसे हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, अगर हम ऐसे बेसिक बातें दूरदर्शन की तरह हम ऐसे बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हमारे पास है, हमारे साथ है शिखा जी। आज हमसे वार्ता करेंगे कि हम आज कैसी बातें करने वाले हैं। परंतु आज की खबरें हम देख लेते हैं। सबसे पहले, इजराइल में गिरा बहुत बड़ा बॉम्ब, 10 लोग शहीद। ये चला गया, ऑब्वियस बात है ना, ये चला गया। तो अब ये जब चला गया है, हमें समझना पड़ेगा कि लोग क्या कैसे समझते हैं, उनको उसी तरीके से समझाओ। कैसे हम बकैती कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, बातें कैसे कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और जो ड्रास्टिक चेंज आप लेकर आ सकते हो, बेहतरीन, जो आपका टच है, आपको वायरल आपका टच ही कर सकता है ना। उसके पहले आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए। आपके अंदर पहचानो, हम ब्रह्मास्मि जो है, इलाइट करो खुद को पहचानो, खुद को समझो कि क्या है आपके अंदर। और जैसे ही आपको खुद को समझ में आ जाए कि आपके अंदर ये है, बूम से काम करो, स्किल पे डालो, वीडियो एडिटिंग सीख डालो, फोटोग्राफी सीख डालो। भाई कैमरा तो आना चाहिए ना, अब वीडियो बनानी है तो, है ना, सामने वाले को बता भी सके कि एंगल ये लेना है, इतना पोस्चर मेंटेन करना है, इतने पे आपको डाउन लाइट करनी है, डिम करनी है, और ऐसे शूट कर देना, बस सामने वाले को बता सको, है ना। आप दिख रहे हो, कैमरा दिख रहा है मेरे को, वो कैमरा है, राइट, मुझे लग रहा है वो थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ऊपर करो, शोल्डर बराबर है बिल्कुल, माइक सही जा रहा है नहीं जा रहा है, वो सब समझ में आना चाहिए ना। तब कैसे आप एडिटर मैनेजर हो, आपको अगर एडिटिंग नहीं आती तो आप अपने एडिटर को कैसे बताओगे, आपको तो आना चाहिए। रेंडर ऐसे करते हैं थोड़ा बहुत, कितने FPS से निकालना है ना, अथवा सब अलग अलग चीजें। तो ये छोटी छोटी स्किल्स आपको जैसे ही आएंगी तो आपका बड़ा वाला हिस्सा है, जो आपके अंदर वाला हिस्सा है, उसको आपको बूस्ट करने में मदद मिलेगी। मैं बोलता अच्छा हूँ, राइट, मुझे बोलने के लिए क्या चाहिए, सामने कैमरा चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, है ना, बोलने के माइक अच्छा चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना, अच्छा है ना, टिक 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 1 2। तो ये चीजें भी हैं, बहुत मायने रखती हैं कि आपने, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर यूनिकनेस है, सेम टाइम पे आपको फिर वो क्रिएटिविटी वाला जो हिस्सा है, जो स्किल वाला हिस्सा है, वो मजबूत करो और दुनिया के सामने आओ, है ना। मतलब हाँ, मैं इस बात से टोटली अग्री करती हूँ कि आप कुछ अपना टच जो आपके अंदर अलग से है वो आप लेकर आए तो आप जरूर वायरल होंगे, डेफिनेटली। और जैसा कि सर ने बताया, और हमारी बातें मतलब खत्म होने से रही, क्योंकि हम दोस्त भी हैं, तो मुझे लगता है कि अब हम इस शो का समापन करने वाले हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पूछना नहीं, बेसिकली इट्स अ सजेशन हमारे उन क्रिएटर्स के लिए, हमारे उन व्यूअर्स के लिए, आपके उन व्यूअर्स के लिए, कुछ ऐसा जो आप देना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ ट्रेनर, तो
जो अभी तक की एक ऐसा टिप हो सकती है, जैसे कि बाबा जी की बूटी होती है, वैसे हम श्री राम जी की बूटी चाहते हैं आय हाय, जैसे, क्या तो बात हम है। द कैमरा ये इज तो ऑल योर्स। खतरनाक सवाल है भाई। बाबा जी की बूटी, श्री राम जी की बूटी, तो- खैर ये काफी सही है, पेचीदा सवाल है कि अब इतनी उम्र में मैं अभी बताऊं लोगों को, अभी बड़े लोग भी सुन रहे होंगे, छोटे भी सुन रहे होंगे, तो ऐसा हो कि सबके आए। तो दरअसल में एक ही सजेशन है कि आप भेड़ चाल से बचिए। सबसे पहली चीज तो आप भेड़ चाल से बचेंगे तो आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। जब आप दुनिया को देख पाएंगे तो आप खुद पे भी झांक पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप आईने में देख पाएंगे कि आपके अंदर के अंदर कौन है। जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, फिर आप अपनी चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है, फिर आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या उचित है और आप लोगों के लिए कितना उचित से उचित कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनलाइटमेंट की बात है, अपदीपो भव की बात है कि आप स्वयं का दीपक जब बनेंगे तब दूसरों के लिए प्रज्वलित हो पाएंगे। तो उससे पहले खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा, सोना है ना, कि जलता है तभी वो गलता है, जलता है तब जाके वो कितना निखरता है। साफ बन पाता है, कितना शुद्ध बन पाता है, 24 कैरेट हो पाता है ना। तो वो 24 कैरेट बनने के लिए आपको भी जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, इनलाइट होना पड़ेगा, अपदीपो भव होना पड़ेगा, तब जाके आप सभी जगह ना। कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं करता मैं, एक छोटा सा हिस्सा है हमारी दुनिया का। सोशल लाइफ ऑलरेडी फेक होती है, कुछ लोग फेक बनाते हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि उसको ओरिजिनल रख सकूँ। आप भी ओरिजिनल रखिए जितना ज़्यादा हो सके। आप कोशिश करिए कि उससे जो भेड़ चाल से है, जो चल रहा है लोगों का, जो उर्फी जावेद चल रही हैं, उनसे बच के चलिए। आप आपकी चीज़ें, अपने धर्म, अपने कर्म, अपने परिवार, अपनी चीज़ों को समझ के रखिए, अपने संस्कारों को संभाल के रखिए और उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से आपका दिल चाहता है। ख़त्म बात। थैंक यू सो मच। सो ठीक है दोस्त, तो ये थे हमारे साथ श्रीराम पांडे विद अस। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया शिखा जी, आपका और भी। तो ठीक है दोस्त, ये था खबरी की गपशप का 7वां एपिसोड। हमने नहीं किया इनको बिल्कुल भी रोस्ट, इनने थोड़ा बहुत कर दिया हमको रोस्ट। तो हमने इसको कर दिया है यूट्यूब पर पोस्ट, आप भी पहुंचा दीजिए इसे 1 मिलियन ऑलमोस्ट। तो चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं। रोस्ट क्यों नहीं किया पता है आपने? रोस्ट क्यों नहीं किया? क्यों? मेरा नाम श्रीराम है, बगल में बजरंग दल का ऑफिस है। डराना। रोस्ट ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए।